Yes, students. In this video, we are going to discuss about the displacement reaction. देखिए अभी तक हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिएक्शन विद बेस पढ़ लिया था हमने, और अभी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बच्चे, इस नाम में ही इसकी डेफिनेशन जो है छिपी हुई है। थोड़ा सा आपको बस खोजना है, देखना है कि कैसे हम इसके नाम में से इसकी डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि जब हमें हमें किसी ने बोला कि आपको करनाल से दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको करनाल से दिल्ली जाना है, या आपको अपनी किसी लोकेशन से, अपने घर से आपके आसपास के किसी एरिया में जाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हो, या मान लीजिए आप किसी मीडिएटर का यूज़ करते हो और अपने उस प्लेस को छोड़ करके आप किसी दूसरे प्लेस पर पहुंचने की कोशिश करते हो। तो तब हम कह देते हैं कि ये चीज़ डिस्प्लेस हो गई, या अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर ये चली गई। क्या यही चीज़ हम केमिकल रिएक्शंस में भी कर सकते हैं? क्या ये चीज़ हम केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं बच्चों, क्यों नहीं पढ़ सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपकी जो फर्दर क्लासेस होंगी उनके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी किस तरह से वो आपका रोल जो है वो प्ले करेगी। तो बेसिकली आपने क्या क्या करना है इसके अंदर, पढ़ते हैं। देखिए हर एक लाइन को हमने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द 9th क्लास और इन 10th क्लास ऑल्सो, इवन इन 11th एंड 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो ये तो आपका बेस रहेगा जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन, लेस रिएक्टिव मेटल और मोर reactive metal displace less reactive metal from its solution. This can be understood through the following equation. We can say that कि देखिए जब कोई ज़्यादा reactive metal किसी कम reactive substance से रिएक्शन करता है, मैंने substance बोला है, substance से जब वो रिएक्शन करता है वो क्या करेगा, उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। कैसे डिस्प्लेस करेगा? देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक छोटी सी हमें रिएक्शन में आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से वो डिस्प्लेस करेगा। लेट कीजिए आपके पास जो है, आपके पास यहाँ पर हम छोटा सा एक एक रिएक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगी, और ये कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको यहीं पर क्लियर कर लें ताकि आगे जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। आपने क्या करना है कि सिंपल वे में देखिए सिंपल वे में आपने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन हम लोग करके देखेंगे। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन करके दिखाऊंगी। आपने क्या करना है, ए के साथ आपने बी सी की रिएक्शन करानी है, ठीक है। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट रहेंगे। बी सी की रिएक्शन आपने यहाँ पर करानी है। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, लेट कीजिए ए आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, बी के साथ रिएक्शन कर लेगा और सी आपका अलग हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या किया इसने, ये ए यहाँ से निकला, ये क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था तो ये क्या करेगा, बी को इसने नहीं छेड़ा क्योंकि बी इसके टक्कर का था, या ये कह लीजिए कि ये इतना ही रिएक्टिव था, लेकिन इसने क्या करा, सी कम रिएक्टिव था तो इस सी को डिस्प्लेस कर दिया बाहर और खुद उसकी जगह पर आ गया। यानी देखो अब ए का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, अपने प्लेस से किसके प्लेस पे आ गया, सी के प्लेस पर, और सी को अपने प्लेस पे भेज दिया, ठीक है। तो इसी रिएक्शंस को और इस तरह के जितनी रिएक्शन होती हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये चीज़ आप अपनी रिएक्शंस में कैसे करोगे, ये चीज़ आप अपनी रिएक्शंस में कैसे ढूंढोगे, वो भी चीज़ हम अभी क्लियर करेंगे कि रिएक्शन में ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है रिएक्शंस के थ्रू भी इसको करना। देखिए
रिएक्शन के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन बी के साथ जब रिएक्शन करेगा, देखिए यहाँ पर एक साल्ट सॉल्यूशन आपको दे रखा है, व्हेन मेटल ए रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी देन द साल्ट सॉल्यूशन में आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आया है, यहाँ पर आपके पास साल्ट सॉल्यूशन में आ गया, साल्ट सॉल्यूशन में यहाँ पर आपके पास ए आया और साथ में आपका जो मेटल बी था वो लास्ट में चला गया। इन द अबो इक्वेशन में जब आप लोग देखते हो, इन द अबो इक्वेशन अ मेटल ए मोर रिएक्टिव एंड द बी इज़ अ लेस रिएक्टिव। अब आपको कैसे पता लगेगा, रिएक्शन को देख करके। देखिए जो लास्ट में एज अ मेटल आपके पास आ गया इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव था, और जो यहाँ मेटेलिक फॉर्म से साल्ट की फॉर्म में आ गया इसका मतलब वो क्या था, वो ज़्यादा रिएक्टिव था। तो इसी तरह से जितने भी केमिकल रिएक्शन आप उसमें पता लगा सकते हो कि किसने किसको डिस्प्लेस किया, हम लोग ब्रेक डाउन करके भी पता लगा सकते हैं। कैसे, देखिए वरना एल्युमिनियम, एक यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसको अच्छे से क्लियर कर लें। देखिए वरना एल्युमिनियम मेटल डिपीटेड इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, जब एल्युमिनियम को कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग मिक्स करते हैं देन इट विल बी एल्युमिनियम सल्फेट एंड द कॉपर डिस्प्यूटेड। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर ये रिएक्शन देखिए पूरे ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर आपको कॉपर और सल्फर दोनों मिले हुए हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम ने क्या किया, सल्फर के पास आ गया और कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। तो कॉपर बाहर एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया, साइड प्रोडक्ट मतलब बाहर एज ए साइड प्रोडक्ट मतलब कि वो अलग से एक प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट इसने बना लिया, और जो एल्युमिनियम है उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आपका एल्युमिनियम सल्फेट बना लिया। इसी तरह एक और रिएक्शन आपको नीचे में दे रखी है, देखिए व्हेन आयरन रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इट गोस आयरन सल्फेट एंड द कॉपर। बिल्कुल सेम वही रिएक्शंस हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास आयरन था, ये जो Fe होता है ये आयरन के लिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। आयरन लोहा, जो लोहा हम देखते हैं ना ये वही लोहा है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा COSO4, सल्फेट का मतलब होता है SO4, तो जिस भी चीज़ के साथ SO4 लगा हो आप समझ लीजिए वो आपका सल्फेट है, और साथ में क्योंकि कॉपर लगा हुआ है तो मैंने इसको लिखा कॉपर सल्फेट, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर कोई और होता तो हम उसको साथ लगा करके चलते, करेक्ट। तो देखिए अब इसने क्या करा, यहाँ से बीच में से हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल बीच में से आप इसको ब्रेक डाउन करोगे कैसे, देखिए Fe प्लस CuSO4 यही था ना, यहाँ से ब्रेक डाउन कीजिए इसको, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये आपका अकेला रह जाएगा। और किस तरीके से बनेगा, फिर कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से अपनी रिएक्शंस को ये शो करेगा, FeSO4 प्लस Cu। अब इसका मतलब ये जो था आपका Cu ये लेस रिएक्टिव था और ये जो था आपका ये मोर रिएक्टिव था। तो इस तरीके से आप हर रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है और कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द अबोव टू रिएक्शन द एल्युमिनियम एंड द आयरन रिएक्टिव देन कॉपर, सो दैट्स वाई दे रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट व्हेन द कॉपर मेटल। मैं बात आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो कॉपर सल्फेट है वो लेस रिएक्टिव रहेगा कॉपर, और आयरन और एल्युमिनियम ये दोनों ही मोर रिएक्टिव थे, तभी वो पीछे जो आपके साइड प्रोडक्ट है वो आ गए थे। व्हेन कॉपर मेटल डिस्प्यूट इन द सॉल्यूशन ऑफ द एल्युमिनियम नाइट्रेट, अगर कॉपर को एल्युमिनियम नाइट्रेट के साथ हम डिस्प्लेस कराते हैं तो नो रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। दोबारा से देखिए थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, जो ऊपर वाले दो हमने एग्जाम्पल करे ना उनसे थोड़ा सा ये अलग है। कैसे है देखिए, व्हेन कॉपर मेटल डिस्प्यूट इन द सॉल्यूशन ऑफ द एल्युमिनियम नाइट्रेट, आपने एल्युमिनियम नाइट्रेट के अंदर कॉपर को जब हम मिक्स करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है देन एल्युमिनियम। कॉपर एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। देखिए बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट यू वांट टू से, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने क्या लिया, AlNO3 ये लिया, ठीक है, लेकिन साथ में आपने किसके साथ रिएक्शन कराई, इसकी कॉपर से, लेकिन साइड प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बना, तो ज़ीरो हो गया, कुछ भी नहीं बना क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है ये बहुत रिएक्टिव है, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, नो।
कोई प्रोडक्ट नहीं, ज़ीरो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपको ये पता हो कि कौन सा रिएक्टिव और कौन सा रिएक्टिव नहीं है। यहाँ पर साइड में आपको एक सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पर देखिएगा सीरीज़ आपको साइड में यहाँ पर दी मिलेगी। ज़रा ये सीरीज़ आप देखिए, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है मेटल की। जो इनमें रिएक्टिव होते हैं वो ऊपर की साइड, और जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं वो नीचे की साइड आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पर लिखा भी मिलेगा, देखिए मोस्ट रिएक्टिव और आपकी और जो है लेस रिएक्टिव मेटल। तो इनसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी आपकी मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सी आपकी लेस रिएक्टिव है, और ही रिएक्टिविटी के आधार पर आप ये भी पता लगा सकते हो कि किस तरह से ये रिएक्शंस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।